इस चैनल में खुश आमदीद, जहां हम यसू मसीह की तस्बीह करते हैं। इस चैनल में मेरी ख्वाहिश है कि आप इस ज़मीनी वजूद से बाहर सोचें और खुदा की रूहानी और अबदी चीज़ों पर गौर करें। मुझे उम्मीद है कि आप इस सफ़र को जारी रखेंगे जो खुदा की रूह अल कुद्स ने आप में शुरू किया है, ताकि खुदा को मज़ीद तलाश करने और इसे जानने के लिए जारी रखें। मैं आप लोगों की राय पर यकीन करने के बजाय अपने लिए खुदा का कलाम पढ़ता हूँ। यहाँ हम यसू मसीह की इंजील को कम अज़ कम 48 बड़ी ज़बानों में बांटने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तकरीबन हर वीडियो में हम बाइबल के ज़रिए बताते हैं कि यसू मसीह खुदा और नजात दहिंदा है। इस चैनल में तमाम मुतालियात का तर्जमा करने में वक्त लगता है, लिहाजा मैं पूछता हूँ कि क्या आप अंग्रेज़ी ज़बान जानते हैं? बराए मेहरबानी यसू मसीह के बारे में मज़ीद जानने के लिए अंग्रेज़ी में वीडियोज़ देखें। इस बात पर भी गौर करें कि अगर आप वीडियो के सेटिंग सेक्शन में जाते हैं तो YouTube बहुत सी ज़बानों में खुदकार तौर पर सबटाइटल्स का तर्जमा करता है। ये कैप्शन सेक्शन के नीचे है। उम्मीद है कि आपकी ज़बान को YouTube के ज़रिए तर्जमा करने में ताउन हासिल होगा। मुझे उम्मीद है कि खुदा का रूह अल कुद्स आपके दिमाग, रूह और रूह के कान और आंखें खोल देगा, ताकि आप यसू मसीह को खुदा और नजात दहिंदा के तौर पर कबूल कर सकें। अगर खुदा का रूह अल कुद्स नहीं है जो आप पर जाहिर करता है कि यसू मसीह कौन है, तो कोई भी आप पर जाहिर नहीं कर सकता कि सिर्फ खुदा का रूह अल कुद्स ही कर सकता है। खुदा का रूह अल कुद्स भी आप पर खुदा के कीमती तहरीरी कलाम के जरिए जाहिर करता है। ये हमारा मिशन भी है कि अपने यसू मसीह को खुदा और नजात दहिंदा के तौर पर कबूल करने के बाद अब बपतिस्मा लें और हमारे खुदा और नजात दहिंदा यसू मसीह के बाखबर शागिर्द बने। खुदा का कलाम वाज़े तौर पर खुदा के बारे में हमारे बहुत से सवालात और बाइबल में मज़ामीन की पेचीदगी का जवाब देता है। खुदा इंतहाई पेचीदा है क्योंकि वो लामहदूद है। इन मुतालियात में मैं उम्मीद करता हूं कि आप एक वक्त में खुदा की पेचीदगी के बारे में थोड़ा सा सीख सकते हैं। यसू मसीह इंतहाई पेचीदा है, इतना आपको अंदाजा नहीं है। आज हम खुदा का कलाम सीखें और उम्मीद है कि आपकी रूह और दिमाग उसकी लामहदूद फितरत की एक छोटी सी झलक देख सकेंगे। ये उनकी कसीर जहती, लामहदूद शान के बारे में बहुत सी वीडियोज़ में से एक होगी। आज हम देखते हैं कि यसू मसीह ने खुद खुदा होने के बारे में क्या कहा। तो देखते रहें। आइए हम यसू मसीह और उसकी पेचीदा, कसीर जहती और लामहदूद फितरत और जलाल के बारे में मज़ीद जानने के लिए इस सफ़र में एक साथ चलें। खुश आमदीद। मैं इन तमाम शानदार लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो पूरी दुनिया से उर्दू ज़बान बोलते हैं। इस चैनल में वीडियोस देखने का बहुत शुक्रिया। क्योंकि हम मुतअद्दिद ज़बानों में मुताला तैयार करते हैं, तो हम इस मुल्क की ज़बान में बाइबल का तर्जमा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इंतखाब करते हैं तो उन मुतालात में सहीफ़ों का मवाजना करने के लिए अपनी ज़बान में अपनी पसंद का तर्जमा इस्तेमाल करें।
अगर आप यसू मसीह पर यकीन रखते हैं तो मैं अब से मुंदरजा झैल काम करने को कहता हूं। बराकरम अपने चंद सेकंड का वक्त निकाल कर सब्सक्राइब करें और इस चैनल की हिमायत जाहिर करने के लिए वीडियोस को लाइक करें। इस चैनल को तबसरों में पोस्ट करने के लिए भी इस्तेमाल करें कि किस तरह यसू मसीह ने आपको बचाया और आपकी जिंदगी बदल दी। आपकी गवाही किसी और को बरकत देगी जो उसे पढ़ेगा। यकीन करें। हम आपके साथ खादी का कलाम बांटते हैं ताकि आप खादी के कलाम में बढ़ें। इसके साथ साथ मैं आपको उन अकायद के बारे में खबरदार करता हूं जो खुदा के कलाम के खिलाफ हैं। हम आपको अफराद, गिरोहों, अकायद के बारे में सिखाएंगे। हमें यकीन है कि खुदा के कलाम के खिलाफ है। हम बड़े धोखाधड़ी के दौर में रह रहे हैं, इसलिए यह ज़रूरी है कि हमारी बुनियाद खुदा का कलाम हो और हम रूह अल कुद्स के ज़रिए वो शागिर्द बने जो यसू मसीह चाहते कि हम बने। यसू मसीह ने कहा जैसा कि लिखा है मत्ती 28 आयत 19-20। उर्दू बाइबल पढ़ने में आसान वर्जन। 19 इस वजह से तुम जाओ और इस दुनिया में बसने वाले तमाम लोगों को मेरे शागिर्द बनाओ, बाप के, बेटे के और मुकद्दस रूह के नाम पर उन सब को बपतिस्मा दो। 20 में तुमको जिन तमाम बातों के करने का हुक्म दिया हूं उसके मुताबिक लोगों को फरमाबरदारी करने की तालीम दो, और कहा मैं रहती दुनिया तक तुम्हारे साथ ही रहूंगा। इन लोगों के लिए जो यसू मसीह के बारे में मजीद जानने के लिए खादी की रूह की रहनुमाई कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूं कि सबसे अहम चीज़ों में से एक जो आपको जानना चाहिए वो ये है कि यसू मसीह ने खुदा होने के बारे में कहा था। हाँ, उसने कहा। आइए सुनते हैं कि यसू मसीह अपने अल्फाज से खुद खुदा होने के बारे में क्या कहते हैं। ये बहुत वाज़े तौर पर खुदा के कलाम में लिखा गया है, लेकिन लोग समझते हैं कि उनकी राय बराह रास्त यसू मसीह के अल्फाज से ज़्यादा अहम है। आइए सुनते हैं कि यसू मसीह ने क्या कहा। मुकाशिफा 21 आयत 6, सादा अंग्रेजी में आरम्मी बाइबल से। और उसने मुझसे कहा वो हो चुके हैं। मैं एलेपी हूं और मिटाव हूं, माखज़ और तकमील। मैं प्यासे को जिंदगी के पानी के चश्मे से बिला मुआवजा दे दूंगा। मुकाशिफा 21 आयत 7-8। उर्दू बाइबल पढ़ने में आसान वर्जन। 7 और जो को फतह हासिल करे उसे सब कुछ मिलेगा और मैं उसका खुदा हूंगा और वो मेरा बेटा होगा। 8 लेकिन जो लोग डरपोक हैं और बेईमान हैं, भयानक काम करने वाले, खूनी और जिनसी हिरामतकार, जादूगर, बात की इबादत करने वाले और झूठी हैं, ऐसे तमाम लोगों की जगह जलती हो गंधक की झील में है। ये दूसरी मौत है। अब दोबारा सुनो। ये यसू मसीह ने कहा मैं उसका खुदा हूंगा और वो मेरा बेटा होगा। खुदा की हम्द करो। यसू मसीह की गवाही काफी से ज्यादा है। कोई भी चीज या किसी को खुद खुदा यसू मसीह की आला तरीन गवाही के साथ पैदा नहीं किया गया है। मजीद बरा वो हम पर अपनी लामहदूदियत को जाहिर करता है जब वो कहता है कि वो माखज़ और तकमील है। यसू मसीह लामहदूदियत का मंबा और तकमील है। हम यहाँ मुस्तक़बिल करीब में मुताला करेंगे कि किस तरह यसू मसीह लामहदूद खुदा है। काफिरों का खुदा पर कोई यकीन नहीं है क्योंकि वो वाकई इस बात पर यकीन नहीं रखते कि खुदा के लिए कुछ करना नामुमकिन है। खुदा यहाँ 2000 साल पहले इंसानी शक्ल में मौजूद था। खुदा ने एक इंसानी शक्ल इख्तियार की जिसे हम यसू मसीह के नाम से जानते हैं। जो चीज़ इंसान के लिए नामुमकिन है वो हमारे खालिक के लिए नामुमकिन नहीं है। अगर आप इस बात पर यकीन नहीं करते जो यसू मसीह ने लिखा है तो बहुत अच्छा मौका है कि आप इसके नहीं हैं। मैंने लिखा यूहन्ना 10:26 उर्दू बाइबल पढ़ने में आसान वर्जन। 26 लेकिन तुम लोग मुझ पर यकीन नहीं करती क्योंकि तुम मेरी भीड़ में से नहीं हो। 27 मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ, नून ऊना, और वो मेरे साथ चलती हैं। 28 में अपनी भेड़ों को हमेशा की जिंदगी बख्शता हूँ और वो कभी भी हलाक नहीं होगी और कोई भी उन्हें मुझसे नहीं छीन सकता।
बहुत से लोग ईसाइयों के तौर पर शुरू हुए और अब उन ग्रोहों का हिस्सा हैं जो यकीन रखते हैं कि यसू मसीह जिस्मानी तौर पर खुदा नहीं है। मुर्तद वो है जो यसू मसीह से मुंह मोड़ चुका है और अब इसके अल्फाज पर यकीन नहीं करता है। जैसा कि सहीफों में लिखा है, इसमें पाया जाता है यूहन्ना 6 आयत 66। उर्दू बाइबल पढ़ने में आसान वर्जन। सच, लेकिन तुम में से कुछ लोग उन बातों का यकीन नहीं करोगे क्योंकि यसू ने जान लिया कि कौन यकीन नहीं कर रहा है और इस बात को वो शुरू से ही जान गया था कि कौन उन्हें धोखा देगा। 65 यसू ने कहा, जिस आदमी को बापे न भेजे वो आदमी मेरे पास ही नहीं आ सकता। 66 जब यसू ने ये बातें कही इसके बहुत से शागिर्दों ने इसे छोड़ दिया, वो यसू की बातों पर अमल करना छोड़ दिया। जैसा कि अब यसू के अल्फाज देख सकते हैं, मसीह हमें दिखा सकता है कि कौन वाकई इसकी पैरवी करेगा और हमें उन लोगों को दिखाएगा जो उसके अल्फाज को रद्द करते हैं और अब इसके साथ नहीं चलेंगे। जब अब बाब 6 और आयत 66 देखें तो मिलाकर आयत में 666 नंबर को नोट करें। देखो, सहीफे किया कहते हैं कि ये लोग यसू मसीह के साथ चलते थे, लेकिन चूंकि वो इसके कलाम पर यकीन नहीं रखते थे इसलिए वो इसके साथ नहीं चलते थे। ये दिलचस्प बात है कि मुर्तद का ताल्लुक शैतान के निज़ाम से हो सकता है क्योंकि मृतदों का जिक्र बाब 6 आयत 66 में किया गया है। नीज़ वो तमाम लोग जो यसू मसीह के अल्फाज पर यकीन नहीं रखते, वो ये नहीं समझते कि उनके फैसले के वक्त ये यसू मसीह के अल्फाज हैं जो उनका फैसला करेंगे। यसू मसीह ने कहा, जैसा कि लिखा है यूहन्ना 12 आयत 48। उर्दू बाइबल पढ़ने में आसान वर्जन। 48 जिन लोगों ने मेरी बातें सुनी और ईमान नहीं लाए उन्हें मुजरिम ठहराने वाला एक ही है। जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया और उसके मुताबिक आखिरी दिन इसका फैसला होगा। अगर इस तालीम ने आपको बरकत दी है और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो बरा करम इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। अगर रूह अल कुद्स ने आपको यसू मसीह पर ईमान लाने की रहनुमाई की है तो वक्त ज़ाय न करें और यसू मसीह को अपना खुदा और नजात दहिंदा तस्लीम करें। जितना ज्यादा आप खुदा के कलाम को सुनेंगे इतना ही ज्यादा आपका ईमान बढ़ेगा। जो लोग खुदा के नहीं हैं वो खुदा के कलाम से मुंह मोड़ लेते हैं। जो लोग खुदा के हैं वो खुदा का कलाम सुनते हैं। यसू मसीह ने कहा, यूहन्ना 8 आयत 47। उर्दू बाइबल पढ़ने में आसान वर्जन। 47 वो जो खुदा का होता है वो खुदा की सुनता है, लेकिन तुम खुदा के नहीं हो और यही वजह है कि तुम खुदा को नहीं मानती। इन मुश्किल वक्तों में यसू मसीह आपको ये जानते हुए कि आप अपनी जान उसके हाथ में देंगे और वो आपको हमेशा की जिंदगी देगा, आपको आराम और सुकून अता करे। अगर आप यसू मसीह को अपने खुदा और नजात दहिंदा के तौर पर कबूल करना चाहते हैं तो हमें बताएं और हम खुशी से आपके साथ नजात के लिए दुआ करेंगे। आपकी अबदी नजात अहम है। अगर आपने आज जो कुछ सुना है इस पर यकीन करें तो खुदा का शुक्र अदा करें कि इसने आपको जो जिंदगी दी है और उसके कीमती कलाम के लिए खुदा का शुक्र अदा करें। आपको आज खादी की रूह की क़ियादत में उसका कलाम सुनने के लिए दिया गया था। खुदा कहता है कि तुम अपने मुंह से इकरार करो जो तुम्हारे दिल में है। उस वक्त खुदा से बात करें और अपने और खुदा के दरमियान मामलात दुरुस्त करें। कल का इंतजार ना करें क्योंकि शायद आप उस वक्त जिंदा ना हो। ये भी सुने रोमियो 10 आयत 9 से 10। उर्दू बाइबल पढ़ने में आसान वर्जन। 9 के अगर तो अपने मुंह से इकरार करे कि सो खुदावंद है और तो अपने दिल में ये ईमान लाए कि खुदा ने इसे मर्दों में से जिंदा किया तो नजात पाएगा। 10 रास्तबाजी के लिए इसके दिल में ईमान होना चाहिए और अपने मुंह से इसके ईमान को कबूल करने से वो नजात पाना। अगर आप खादी के मुफ्त तोहफा नजात को कबूल करने के लिए तैयार हैं तो सबसे पहले अपनी दुआ का आगाज ये तस्लीम करते हुए करें कि आप एक गुनहगार हैं और अपने खादी के खिलाफ गुनाह किया। फिर हमारे खालिक से आपके तमाम गुनाहों की मुआफ़ी मांगे। फिर
हमारे लिए यसू मसीह और उसकी मौत के लिए खुदा का शुक्र अदा करें। खुदा से दुआ करें कि वो आपको नजात का मुफ्त तोहफा दे। फिर अपने मुंह से इकरार करो जो तुम अपने दिल में मानते हो कि वो तुम्हारे लिए मरा और वो मर्दों में से जी अलिफाटे। आखिर में यसू मसीह से पूछें कि वो आपको अबदी जिंदगी दे और उससे आपका नाम जिंदगी की किताब में लिखने को कहे। हर चीज के लिए खादी का शुक्र अदा करें और जो कुछ आपके दिमाग और दिल पर है इसे बताएं। अगला मरहला बपतिस्मा लेना और यसू मसीह का शागिर्द बनना है। इस सिलसिले के अगले मुताला में हम उन लोगों के लिए एक दुआ शेयर करेंगे जो खुदा की तरफ से नजात का मुफ्त तोहफा हासिल करने के लिए दुआ में रहनुमाई करना चाहते। खुदा आपको और आपके प्यारों को खुश रखे।